Hello student, good morning all of you. This is the last lecture of chapter plant increasing the numbers. Yesterday we were discuss about crops and crop production. Today we will discuss about agriculture. Plants need to be grown on a large scale to feed the entire population of a country. प्लांट्स किस लिए ग्रो करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो पूरी कंट्री, जो पूरा देश है, उसकी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, भोजन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स जो है एक लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं. Then what is agriculture? The practice of growing plants on a large scale is called agriculture. और वो प्रैक्टिस जिसमें हम एक लार्ज स्केल पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो प्रैक्टिस क्या कहलाती है? हमारी एग्रीकल्चर कहलाती है. तो एग्रीकल्चर क्या होती है? प्रैक्टिस होती है जिसमें हम एक बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर क्या है, प्लांट्स की ग्रोइंग करते हैं. वी एड मैन्योर टू द सोइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन. क्या करते हैं हम? मैन्योर एक तरह का प्राकृतिक खाद होता है, नेचुरल खाद होता है, जिसको हम सोइल के अंदर जो है वो प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए जो हम डालते, क्रॉप की जो जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो सके, उसके लिए हम मैन्योर ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फोस्फेट, अमोनियम फोस्फेट एटसेट्रा आर एडेड टू द सोइल. क्या? मैन्योर के साथ साथ हम कुछ फर्टिलाइजर्स भी, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एक तरह के मैन्योर होते हैं, लेकिन वो उसमें केमिकल ऐड होते हैं. मैन्योर नेचुरल होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, यानी कि उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ जो है वो मिले होते हैं, केमिकल्स जो मिले होते हैं. जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स जो हम ऐड करते हैं सोइल में, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो क्या है? यूरिया, सुपर फोस्फेट, अमोनियम फोस्फेट. However, overuse of chemical fertilizers can be harmful for the soil as well as the crops. अगर लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा अगर हम ऐड कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर, ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो सॉइल और फसल, मिट्टी और क्रॉप्स दोनों के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं. इसलिए हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही उनको ऐड करना चाहिए सॉइल में. For a good and healthy crops we must use. एक अच्छी और हेल्दी क्रॉप्स जो है, स्वस्थ जो फसल उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Then the first point is use healthy and ripe seed for sowing. उगाने के लिए हमें स्वस्थ और पके हुए बीज जो क्या वो यूज़ में लाने चाहिए, उन्हीं को ही हमें उगाना चाहिए, सोइंग करनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है यहाँ पे? जैसे मिट्टी को हम क्या करते हैं? जो जोतते हैं, पहले उसको ट्रैक्टर वगैरह से उसको लूज़ करते हैं मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी जो है वो जमी हुई होती है, पहले उसको लूज़ करते हैं, फिर उसको लेवलिंग करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है हमारे, मिट्टी को लूज़ करना, लेवल करना, यानी कि जोतना खेत को, फिर उस पर लेवल करना, मेज लगाने वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. यानी कि ये जो है मिट्टी को लूज़ करना और जोतना और मेज़ लगाना, लेवल करना, ये हमें एक प्रॉपर वे में करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ ऐड मैन्योर और फर्टिलाइज़र टू द सोइल. जितनी आवश्यकता हो, जिस हिसाब से, उतने हिसाब से हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है सोइल में, मिट्टी में ऐड करने चाहिए. फोर्थ वन इज़ इरिगेट द सोइल. इरिगेशन का मतलब है पानी देना, यानी कि मिट्टी को उसकी आवश्यकता अनुसार, क्रॉप्स की आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना चाहिए? उसे पानी देते रहना चाहिए. जितनी भी उसे आवश्यकता है उस हिसाब से हमें उसको पानी देना चाहिए. एंड फिफ्थ इज़ यूज़ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. हमें इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो एक ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को जो है मारने में यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. तो जितना हो सके हमें क्रॉप्स पर उनको उसी जितनी आवश्यकता उसी अमाउंट पर अगर क्रॉप पर स्प्रे करते हैं, तो क्रॉप जो है इंसेक्ट और पेस्ट से जो क्या है वो सेफ रहती है. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट. देखिए, हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि हमें अपने क्रॉप्स को किस किस से बचा कर रखना चाहिए? ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स. जो चरने वाले यानी कि जो घुमंतू एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हैं और भेड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनसे हमें अपनी क्रॉप्स को बचा के, फसल को बचा कर रखना चाहिए. सेकेंड वन, पेस्ट सच एज ग्रास हॉपर एंड कटरपिलर.
क्या है, जो कीड़े होते हैं जैसे ग्रास होपर, कैटरपिलर, जो कीड़े होते हैं उनसे भी हमें अपनी फसल को, अपनी क्रॉप्स को जो क्या है वो बचा कर रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ डिजीज़, जो बीमारी होती है फसलों की, उससे भी हमें अपनी फसल को जो है बचा कर रखना चाहिए, स्प्रे वगैरह करके डिजीज़ के जो अगेंस्ट जो स्प्रे हैं वो हमें उस पर करने चाहिए उन पर। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। अब जब फसल कट चुकी है, हमने शेफ से फसल को, ग्रेन्स को अलग कर लिया है, उसके बाद हमें अपनी ग्रेन्स को क्या है, अपनी फसल को जो क्या है मॉइस्चर यानी कि नमी से बचा के रखना चाहिए। दे हैव टू बी कैप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, बर्ड्स, स्क्वेरल एंड इंसेक्ट। उनको इस मॉइस्चर के साथ साथ उनको हमें जो चूहे होते हैं, पक्षी होते हैं, गिलहरी होती है, कीड़े होते हैं, उनसे भी बचा के रखना चाहिए। इसलिए सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स। और इसीलिए हमें जो अपने ग्रेन्स है, जो हमारी फसल है, ग्रेन्स को, उसको एक एयर टाइट कंटेनर यानी कि जिसमें हवा पास ना हो सके और जो पूरी तरह से सील हो, उसमें हवा बिल्कुल भी ना जा सके, ऐसे कंटेनर्स में हमें अपनी जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।